अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, कैसे हैं आप सब। तो बेटा आज हम प्रोसीड कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 और मैं हूं आपकी टीचर मिस सकल। तो मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में भी बताया था कि आज हम लेक्चर नंबर 10 में स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम क्या है, टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। यानी यहाँ पर हम किस किस तरह के कंप्यूटर्स होते हैं उनकी टाइप्स देखेंगे, और जनरेशन का मतलब कि किस टाइम पीरियड में कौन से कंप्यूटर्स हमारे पास मौजूद थे, उन सारे कंप्यूटर्स के बारे में भी जानेंगे। तो आज जो है हम इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे हम कंप्यूटर से रिलेटेड, और फिर हम आज के टॉपिक में कंप्यूटर की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम जब कंप्यूटर की टाइप्स और जनरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं तो हमें क्या पता होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए कंप्यूटर की डेफिनेशन कि कंप्यूटर है क्या। तो जल्दी से मुझे सोच के बताइए कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर क्या है। चलिए हम देखते हैं कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है। आपकी स्क्रीन्स पर डेफिनेशन अपीयर होना स्टार्ट हो गई है। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ये बात आप हमेशा से पढ़ते हुए हैं कि कंप्यूटर एक कैसी मशीन है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, यानी एक ऐसी मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। जैसे कि हमारे घर में फ़ैन्स होते हैं, लाइट्स होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो किससे चल रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे होते हैं। तो कंप्यूटर भी बिल्कुल एक ऐसी ही मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मशीन। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मशीन। which perform fast and accurate calculation and can do many other tasks। जो कि क्या कर रही है, परफॉर्म कर रही है। कैसी कैलकुलेशन परफॉर्म कर रही है, फास्ट, बहुत तेज़ी से, और एक्यूरेट, बिल्कुल ठीक, बग़ैर किसी मिस्टेक के। और सिर्फ कैलकुलेशन ही नहीं कर रही बल्कि इस तरह के और भी बहुत सारे टास्क कर रही है। जैसे कि आप लोग इसमें गेम्स भी खेल रहे होते हैं, आप इसमें म्यूज़िक भी सुन रहे होते हैं, आप पेंटिंग भी कर रहे होते हैं, आप इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होते हैं। तो सिर्फ ये कैलकुलेशन के लिए यूज़ नहीं होती बल्कि बहुत सारे और भी टास्क और भी एक्शंस परफॉर्म कर रही होती है। अब हम प्रोसीड करते हैं ज़रा फंक्शंस के बारे में। कंप्यूटर के फंक्शंस आप लोग को मालूम है कि बेसिक फंक्शंस कितने हैं, 3 बेसिक फंक्शन हैं। तो यहाँ पर हम एक एडिशनल फंक्शन भी आज इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या बताया जा रहा है आपको फंक्शंस के बारे में। अ कंप्यूटर परफॉर्म 3 बेसिक फंक्शन। 3 बेसिक फंक्शन परफॉर्म करता है कंप्यूटर। कौन से हैं वो, पहला है आपके पास इनपुट। इनपुट क्या करता है, जो भी आप उसको डाटा देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, वो आपसे उस डाटा और इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर रहा होता है, यानी आप उसको बता रहे होते हैं कि कैसे काम करना है। जैसे इस वक्त अगर मैं बात करूं तो अभी मैं आपको समझा रही हूं, तो मैं आपको डाटा और इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या काम होता है, जब एक्सेप्टेंस हो जाती है डाटा और इंस्ट्रक्शन की, तो फिर सेकंड फंक्शन परफॉर्म होता है जिसका नाम है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब कि उस डाटा के ऊपर काम किया जा रहा होता है इंस्ट्रक्शन के थ्रू। जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई होती है उस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उस डाटा को आगे प्रोसेस कर रहा होता है, उसके ऊपर काम कर रहा होता है। थर्ड फंक्शन वी हैव इज़ आउटपुट। आउटपुट का मतलब रिज़ल्ट आ जाना। तो आउटपुट में क्या होता है, प्रोवाइड्स रिज़ल्ट ऑफ प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन टू यू। तो जो भी आपने काम किया हुआ होता है, यानी ऊपर वाला स्टेप प्रोसेसिंग, उसका रिज़ल्ट, या फिर कह सकते हैं कि आप तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो कि कंप्यूटर परफॉर्म करता है, और वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है स्टोरिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन। कि जो भी आप वर्क कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उसको स्टोर करना, उसको महफूज करके रखना कि कहीं वो गायब ना हो जाए, कहीं वो वेस्ट ना हो जाए, कहीं वो आपसे मिस ना हो जाए। तो ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है कंप्यूटर का, जो कि उसके फंक्शंस के अंदर इंक्लूड है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने जा रहे हैं उन डिवाइसेस के बारे में जो कि परफॉर्म कर रही होती हैं ये सारे फंक्शंस।
तो आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है कि कौन कौन सी डिवाइस है जो कि फ़ंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। पहले हैं आपके पास इनपुट डिवाइसेस जो कि इनपुट का फंक्शन परफॉर्म कर रही होती हैं। फिर है आपके पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे आप CPU भी कहते हैं। तो CPU किस चीज़ का काम कर रहा है? CPU प्रोसेसिंग का काम कर रहा है। इसके बाद आपके पास थर्ड नंबर पे आ जाती हैं आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपको मालूम है प्रिंटर आ जाता है, मॉनिटर आ जाता है जो कि आपको आउटपुट दे रहे होते हैं। तो ये डिवाइसेस आपके आउटपुट वर्क करके दे रही हैं। उसके बाद आपके पास नंबर 4 पर जो कि हमने एडिशनल फंक्शन पढ़ा, तो उसकी एडिशनल डिवाइस क्या है? स्टोरेज डिवाइसेस जो कि आपके डाटा को स्टोर कर रही होती हैं। अब बेटा यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। आपकी स्क्रीन्स पे भी नज़र आ रही हैं एक पिक्चर के फॉर्मेट पर कि डिफरेंट तरह के आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद हैं। तो लेट्स सी हम किन किन टाइप्स को कंप्यूटर की डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेटा कंप्यूटर जो है बेसिकली 2 कैटेगरीज़ में जो है डिवाइड किया गया है, जो कि बेस कर रही है किसके ऊपर? उसकी प्रोसेसिंग के ऊपर, उसकी स्पीड के ऊपर, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी के ऊपर, इस तरह से चीज़ों पे। प्रोसेसिंग का मतलब वो कितनी किस तरीके से काम कर रहा है, कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है, स्पीड हल्के काम कर रहा है या बहुत स्पीड में काम कर रहा है, फास्ट पेस पे काम कर रहा है। स्टोरेज कैपेसिटी यानी कितना डाटा वो स्टोर कर सकता है। जैसे आप लोग के मोबाइल की भी कैपेसिटी होती है ना, किसी के मोबाइल की 16 GB होगी, किसी की 32 GB होगी, किसी की 8 GB होगी, किसी की 2 GB होगी, 4 GB होगी। तो इस तरीके से करके कंप्यूटर्स की भी स्टोरेज कैपेसिटी है जिसकी बेसिस के ऊपर उसको यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं आपके पास कंप्यूटर्स की? The first type you have on your screens is माइक्रो कंप्यूटर्स। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि माइक्रो कंप्यूटर्स कैसे होते हैं, दिखने में कैसे लगते हैं और क्या क्या उनकी प्रोसेसिंग है, स्पीड है, स्टोरेज कैपेसिटी है। नेक्स्ट वन इज़ मिनी कंप्यूटर्स। द थर्ड वन वी हैव इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड द लास्ट वन वी हैव इज़ सुपर कंप्यूटर्स। तो ये 4 टाइप्स हैं कंप्यूटर्स की जो कि आज हम अपने लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन्स पर टाइप नंबर 1 मौजूद है जिसका नाम है माइक्रो कंप्यूटर्स। तो माइक्रो कंप्यूटर्स के क्या क्या फीचर्स हैं हम देखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर्स आर कॉमनली नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। माइक्रो कंप्यूटर्स को आम तौर पर पर्सनल कंप्यूटर यानी PC भी कहा जाता है। आप लोगों ने सुना है ना ये PC, आप लोगों ने पढ़ा भी था, फुल फॉर्म भी लिखी थी इसकी। तो कह रहे हैं कि जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं उनको आप आम तौर पर PC भी कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स भी कह रहे होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दीज आर स्मॉल कंप्यूटर। ये छोटे कंप्यूटर होते हैं दैट आर फाउंड इन, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? ऑफिसेस में मौजूद होते हैं, इन स्कूल्स में मौजूद होते हैं, घरों पे मौजूद होते हैं, इस तरह की और भी जगहों पर ये कंप्यूटर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट फीचर इज़ These computers are designed to be used by one person at a time। ये किस तरह के कंप्यूटर हैं? इनको ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि एक वक्त में सिर्फ एक पर्सन ही, एक यूज़र ही इसको इस्तेमाल कर सकता है। एक से ज़्यादा लोग इसको एक वक्त में इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, दे हैव अ माइक्रो प्रोसेसर चिप एज अ CPU। इनके पास एक माइक्रो प्रोसेसर चिप भी है जो कि CPU के तौर पर मौजूद है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब एक छोटा सा प्रोसेसर चिप लगी हुई होती है। जैसे आप लोगों ने कार्ड्स देखे ना, जो आपके पास मेमोरी कार्ड होता है, बिल्कुल इसी तरीके की छोटी सी चिप होती है जो कि आपके कंप्यूटर में लग रही होती है, तो वो CPU के तौर पर मौजूद है। नेक्स्ट, मैनी मॉडल्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स आर दियर। बहुत किस्म के मॉडल्स मौजूद हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के। अब आगे बता रहे हैं किस किस किस्म के हैं। कह रहे हैं सम सेट ऑन डेस्कटॉप्स, कुछ जो हैं वो आपके डेस्क के टॉप पर यानी डेस्क के ऊपर रखे जाते हैं। सम स्टैंड और फ्लोर्स, कुछ जो है वो फ्लोर्स पे रखे जाते हैं, फर्श पर रखे जाते हैं। एंड सम आर पोर्टेबल, और कुछ पोर्टेबल हैं। पोर्टेबल का मतलब दैट
वी कैन टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, वो पोर्टेबल कहलाते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के, ठीक है। तो वो कहाँ कहाँ आप जो है यूज़ कर सकते हैं, आप डेस्कटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, आप फ्लोर पर स्टैंड कर सकते हैं, या फिर आप उनको जगह जगह ले जाके इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये माइक्रो कंप्यूटर्स के बारे में था। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। तो मिनी कंप्यूटर्स किस तरह के हैं, देखते हैं हम उसके फीचर्स। मिनी कंप्यूटर हैव मोर प्रोसेसिंग स्पीड एंड लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी देन माइक्रो कंप्यूटर्स। अब मिनी कंप्यूटर के बारे में बता रहे हैं कि इसकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो और स्टोरेज कैपेसिटी दोनों ज़्यादा हैं किसके मुकाबले में, जो हमने प्रीवियस पढ़ा था माइक्रो कंप्यूटर, उसके मुकाबले में इसकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़्यादा है और स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट फीचर, they are used in multi-user environment where more than one person is working on the computer at the same time। अब ये कंप्यूटर मल्टी यूज़र, मल्टी का मतलब है कि बहुत सारे लोग एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं इसको एक वक्त के अंदर। तो जैसे वहाँ पर आपके पास माइक्रो कंप्यूटर में ये फीचर मौजूद था कि सिर्फ एक पर्सन एक टाइम पर इस्तेमाल कर सकता है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग भी एक कंप्यूटर को एक ही वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नाउ वी आर मूविंग towards the third type of the computer, that is मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपको नज़र आ रहा होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर, इसकी स्क्रीन्स भी डिफरेंट है और साइज़ में भी आपको बहुत ह्यूज सा नज़र आ रहा होगा। तो चलें अब हम इसके फीचर्स देखते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर आर मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर्स। अब जो प्रीवियस हमने मिनी कंप्यूटर पढ़ा था उससे कंपेयर किया जा रहा है मेन फ्रेम कंप्यूटर को। तो क्या कह रहे हैं कि मिनी कंप्यूटर जो कि माइक्रो के मुकाबले में ज़्यादा पावरफुल थे, तो ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर हैं हम कह सकते हैं कि मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर दोनों के मुकाबले में बहुत पावरफुल हैं। नेक्स्ट, दे आर लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स। आपको नज़र आ रहा होगा पिक्चर में भी कि अच्छे खासे ये लार्ज कंप्यूटर्स हैं और लार्ज होने के साथ साथ ये एक्सपेंसिव यानी कि महंगे कंप्यूटर्स भी हैं। लेकिन ये क्या कर सकते हैं, दैट कैन हैंडल अ लार्ज नंबर ऑफ़ यूज़र्स एट द सेम टाइम, जो कि बहुत सारे यूज़र्स एक साथ इसमें काम कर सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट है इसका, कि बहुत सारे यूज़र एक ही वक्त में इसके ऊपर काम कर सकते हैं। Next feature of mainframe computer is they are capable of storing large amount of instructions and information। ये capable हैं, ये इस काबिल हैं कि ये बहुत बड़ी अमाउंट में इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर कर सकते हैं, अपने पास जमा कर सकते हैं, अपने पास महफूज करके रख सकते हैं। नेक्स्ट, दे आर बेस्ट सूटेड फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां, हम कह सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो भी बड़े नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। वेयर सेंट्रलाइज्ड डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग आर रिक्वायर्ड। जहाँ पर एक ही जगह पर आपको सारा डाटा और सारी प्रोसेसिंग चाहिए, तो बहुत सारे लोग तो काम करेंगे लेकिन सारा डाटा अलग अलग जगह सेव नहीं होगा, एक ही जगह पे स्टोर होता जाएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भी बिग ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर ये बेस्ट सूटेड है कि वहाँ इस्तेमाल करना इसको ज़्यादा मौजू है। द लास्ट फीचर ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर इज़ These computers also act as servers in a network of computer। ये सर्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर में। तो यहाँ पर आपके पास टर्म आ रही है एक सर्वर की और एक नेटवर्क की, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में इन टर्म्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कहा था हम नेटवर्क को डिस्कस करेंगे। देख लेते हैं नेटवर्क होता क्या है। आपको पिक्चर से भी नज़र आ रहा होगा कि एक कंप्यूटर है, उससे बहुत सारे लोग कनेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या बहुत सारे पीसीस कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो नेटवर्क कहलाएगा। आपको डेफिनेशन भी यहाँ पे शो कर दी गई है नेटवर्क की। क्या लिखी हुई है, नेटवर्क मीन्स, नेटवर्क का मतलब है वेयर मैनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टुगेदर, जहाँ पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि एक जगह से कनेक्ट हो रहे हों, तो वो कहलाता है नेटवर्क। द सेंट्रल कंप्यूटर दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द कनेक्टेड कंप्यूटर्स।
अब ये बाकी बाहर के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनका फ़्लो कौन कंट्रोल कर रहा है? जो सेंटर में कंप्यूटर मौजूद है वो सबको कंट्रोल कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी है सबको कंट्रोल करने की, और वही है जो कि फ़्लो कर रहा है इंफॉर्मेशन को अपने हैंड से। ठीक है बेटा, तो ये नेटवर्क की डेफिनेशन आपके पास आ गई और नेटवर्क की टर्म मैंने आपको यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी है। अब हम देखने जा रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ द कंप्यूटर जिसका नाम है सुपर कंप्यूटर। देखने में आपको काफ़ी ये अजीब सा कुछ नज़र आ रहा होगा कि भाई इस पे वर्किंग किस तरह से होगी, तो चले हम देखते हैं कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं सुपर कंप्यूटर्स के। सुपर कंप्यूटर के बारे में बताया जा रहा है कि सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर। शदीद सबसे ज़्यादा मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो, इन सबसे ज़्यादा जो पावरफुल और एक्सपेंसिव महंगे हैं वो कौन से कंप्यूटर्स हैं? वो सुपर कंप्यूटर्स हैं। आपको देखने में भी लग रहा है काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है इसमें। दे आर बिल्ट टू प्रोसेस कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन, यानी ये आम जगह पर इस्तेमाल नहीं हो रहा, ये कहाँ पर यूज़ हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक, कॉम्प्लेक्स का मतलब मुश्किल, साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए इसको बनाया गया है। नेक्स्ट, दे आर मेनली यूज इन वेदर फोरकास्टिंग। ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए यूज़ होती है। वेदर फोरकास्टिंग का मतलब आपको मौसम के हाल बता रहे होते हैं कि आज मौसम इतना रहेगा, आने वाले 10 दिन में बारिश होने वाली है या तूफ़ान आने वाला है, गर्मी इतनी होगी, सर्दी इतनी होगी, तो ये सब क्या है? वेदर फोरकास्टिंग है। इसके अलावा और कहाँ काम कर रहा है? ये न्यूक्लियर रिसर्च के लिए काम कर रहा है, ये लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट्स के लिए काम कर रहा है, मॉनिटरिंग ऑफ सैटेलाइट्स। तो इस तरह के ये पर्पस, यानी बड़े जो कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज आपकी डायरी क्या जा रही है? आपको रीड करना है चैप्टर नंबर 2 टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो अभी आप इसका सिर्फ फर्स्ट पार्ट रीड कीजिएगा जितना कि मैंने आपको पढ़ा है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में। इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट क्लास में जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया और कंप्यूटर की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी अच्छे तरीके से समझ आ गए हो। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मुलाकात होगी। चल देन अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।